लेके टेस्ट तो होने वाला है ना? यस सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो केवल उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो और भी ऑप्शंस हैं, दोबारा टेस्ट देने वाले हम। मेजर टेस्ट में आने वाला है, ऑप्टिक्स आएगा, यस रे ऑप्टिक्स भी आएगा और वेव ऑप्टिक्स भी आएगा, है ना? तो दोनों को एक साथ अच्छे से करके और देना टेस्ट इस बार, क्या दिक्कत है? अरे आ रही है बात समझ में सबको, यस है ना? अभी इस बार रह गया, अगर कुछ कसर रह गई है, ऐसा लग रहा है कि सर टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, मार्क्स नहीं आए, कुछ चीजें नहीं आई समझ में, है ना, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए हमसे, तो नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे ना उसको यार, परेशान क्यों होते हो? ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी समझाते हुए आया हूँ इस बात को कि अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, है ना, नीट निकालना चाहते हो, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो उसके लिए, डिसिप्लिन्ड हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इस बार मार्क्स नहीं आ रहे, अगली बार आ जाएंगे, है ना? हमें बस स्मार्ट तरीके से काम करना है। स्मार्ट तरीका क्या होता है बता रखा है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी। अपने टेस्ट के एनालिसिस करो, उनमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उन क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करो। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो सोल्यूशन बनाया है मैंने, इसके पहले वाले टेस्ट के लिए भी आया था और इस वाले टेस्ट के लिए भी इस वाले का मैंने बनाया है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सारे टेस्ट के सोल्यूशंस मैंने समझाए वीडियो के थ्रू। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऐसा हो सकता है फिर भी कि आज एक तो मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊँ सारे, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी आज हम चालू कर देंगे। वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है ना भाई, उसका भी टेस्ट आने वाला है। यस सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे स्टक तो नहीं रह सकते हैं अब। तो आज कुछ क्वेश्चंस में लूंगा और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस उस वीडियो सॉल्यूशन में मैंने दिए भी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में फिर भी नहीं आए, है ना, वीडियो सॉल्यूशन देख के भी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पिंग कर दो, पर एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख लो, है ना, उसको देख के फिर उसके बाद पिंग करना, है ना, उसके बाद मुझे आप बोल देना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, सोल्यूशन में देख के भी नहीं आया। ठीक है, तो उसको फिर एक बार क्लास में ले लेंगे, या मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, जो भी है आइदर केस में मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको कैसे करना है उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी सारे आए थे, क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ना, टेलीस्कोप वगैरह के, है ना? यस सर तो अब वो स्विगी तुमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी अच्छे से, मुझे ऐसा वो लगता है। फॉर्मूला पढ़ के गए थे हाँ, अब कुछ बच्चे फॉर्मूला भी नहीं पढ़ के गए थे, दिक्कत ये है कि थ्योरी भी नहीं पढ़ के गए थे तुम में से कुछ लोग, तो उनको फिर समझ में नहीं आया होगा पेपर। और मैंने तुम्हें बोला था स्पेसिफिकली ये चीज कि सब लोग सब चीजों का हम क्लास में नहीं ले सकते हैं, हर चीज को, है ना, हम टॉपिक पढ़ सकते हैं लेकिन डिटेल स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। और डिटेल स्टडी हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से नहीं करेंगे पढ़ाई तो फिर हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे सिलेबस को, राइट? और फिर हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के तुम लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना, समझता हूँ वो चीज में। तो फिर उस केस में आप लोगों को अगर मैं कुछ बोलता हूँ रीडिंग करने के लिए या पढ़ के जाने के लिए, तो पढ़ लिया करो बेटा, ताकि टेस्ट में एक बार उस चीज की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ना, TIR, रिफ्लेक्शन, लेंस, प्रिज्म, ये तो आपको करना ही है। एक बार रीडिंग लगा के भी चले जाना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, उससे क्वेश्चंस नीट में कम आते हैं एक्चुअली, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर है वो और आ ही नहीं सकते। आप लोग बात समझ रहे हो ये वाली, यस है ना? सर हाँ, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मेन गेम है ना वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर आपने अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया तो लाइफ इजी हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं सीखा तो टाइम जाता जाएगा और फिर तुम ये सोचते रहोगे कि सर टाइम ही नहीं मिल रहा है। जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक हमारे छूट गए हैं, वो सर मतलब हो ही नहीं रहे हैं। तो बेटा वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो ढंग से, है ना? और टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हें कोई काउंसलर या टीचर की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद से कर सकते हो। तुम्हें बस इतना सा समझना है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो भी टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है, या जो उसमें चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं इनफ टाइम दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, है ना, या फिर नहीं। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। ये चीजें नोट करके चला करो, है ना, एक नोटबुक बनाया करो, जैसे मैंने बोल रखा है तुम्हें बताने के लिए, जिसमें एनालिसिस भी होगा आप लोगों का, है ना, उसमें टॉपिक वाइज आप लोगों ने लिख रखा होगा कि भाई ये टॉपिक था और इसके ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, है ना, इस टॉपिक पे मुझे फोकस करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है।
तो अभी चिंता की तो कोई बात है ही नहीं, सिलेबस कवरेज के बाद हम रिवीजन तो करने ही वाले हैं पूरा, है ना। उसमें हम फिर से ले लेंगे, फिर से पढ़ा देंगे आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेंगे, राइट। Yes, तो sir. Yes, कॉन्फिडेंस sir. लूज नहीं करना है। अगर तुमने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से, सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से, है ना। और डिसिप्लिन लैक मत करना। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे ऊपर। पूरी गेम में, जो भी पूरा गेम है ना ये प्रिपरेशन का, है ना, सिलेक्शन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर गए पूरे साल, डेफिनेटली गोइंग टू लैंड अप इन अ वेरी गुड कॉलेज फॉर योर ग्रेजुएशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास को, राइट। अरे स्टार्ट करें। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लगता है Yes, तुमसे ज्यादा sir. तो मैं ज्यादा वो रहता हूँ नीट निकालने के लिए। ऐसा लगता है कि मेरा नीट है। फिर से दे रहा हूँ मैं। वैसे मैंने दिया नहीं था इससे पहले, मैंने जेई दी है अपने बचपन में तो, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा नीट हर साल आता है, तुम लोगों का नहीं आ पा रहा है। ऐसा तो नहीं है। No, sir. No, sir. हाँ, ऐसा होना भी नहीं No, चाहिए। sir. पेपर तुम्हें ही देना है, सर पेपर नहीं देंगे जाके। चलो भाई, बताइएगा मुझे कि आप लोगों को विजिबल है या नहीं है स्क्रीन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं क्लास को, फिर वेव ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज हम, है ना। आज इतना ही रखेंगे, बाकी फिर वेव ऑप्टिक्स को हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब भी हो गया, ठीक है। तो जिसको क्वेश्चंस Yes, के आंसर sir. आते हैं वो सीधे आंसर मार्क नहीं करेगा, पहले सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे, 4 1 2 1 4, है ना। तो ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है 6 क्वेश्चंस भी आ जाए, 7 भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वेव ऑप्टिक्स भी एक वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है और अच्छे खासे मार्क्स देके जाता है। उसको समझना अच्छे से, स्किप मत करना क्लासेस को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना टाइम से, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बतानी है, इसको सॉल्व कर दो। चैट में आंसर करना है, जिसका भी आ जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, सॉल्व द क्वेश्चन।
डिस्कस करेंगे बच्चों? Yes, sir. आ गया आंसर. Yes, sir. इजी क्वेश्चन था वैसे वैसे तो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे इजी था ना ये तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ क्वेश्चन तो काफी मेरे को लगता है कि इजी थे और तुम लोगों ने वो तो कर ही लिए होंगे इजीली, लेकिन कुछ क्वेश्चन में तुम लोग फंसे थे बीच में, है ना? मुझे ऐसा लगता है, तो वो Yes, वीडियो sir. सोल्यूशन जरूर देखना। सारे क्वेश्चन तो बेटा मुझे भी नहीं पता कि तुम लोगों से कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, तो मैंने जो यहाँ पे लिए हैं, है ना, क्वेश्चन, वो तो चलो ठीक है, जिनसे नहीं हुए थे वो देख सकते हैं, जिनसे हो गए थे वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर देते हैं, जैसे मैं सारे क्वेश्चन तो ले नहीं पाएंगे, तो सोल्यूशन देख के जरूर आप एक बार टैली करना कि भाई कैसे हो सकते हैं वो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लाइट जो थी आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल कितना दे रखा भाई? 45 डिग्री। 45 और एंगल ऑफ degree. रिफ्लेक्शन कितना है? 30 डिग्री। 30 degree. राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब अगर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, Slow. तो हमें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ेगी। राइट। क्या होती है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? साइन आई अपॉन साइन आर। Yes, sir. अब ये Yes. फॉर्मूला देख के कंफ्यूज मत हुआ करो, ये स्नेल्स लॉ से ही आते हैं सारे फॉर्मूले। मैं स्नेल्स लॉ से आया है भी फॉर्मूला। अगर एयर की वन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। राइट। Yes, sir. राइट, है ना? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आए दिन नए फॉर्मूले बता देते हो। है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहा करो। ठीक है, कुछ जो आपको स्टैंडर्ड चीजें बताई गई ना, उनसे डिराइव होता है सब कुछ। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपको पता है चीजें, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के समझ सकते हो हर चीज को। क्या हो जाएगा भाई? ये साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। राइट। 1/√2 Yes. डिवाइडेड बाय 1/2। कितना आ गया भाई? √2 आ गया। म्यू आ गया Yes, √2। sir. Yes, sir. अब क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम निकालने के लिए म्यू को डिफाइन करना है। म्यू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ C लाइट by इन, V. In वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। vacuum upon medium. हाँ, अब यहाँ पे वैक्यूम है, एयर है, एक ही बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो दी हुई है, वही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही दी हुई है। राइट। तो इसने क्वेश्चन ने जो दिया हुआ है हम उस चीज को लेने वाले हैं ऑब्वियसली। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमको मीडियम में तो निकालनी थी, वीएम बोल देते हैं इसको, है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या बोल देते हैं? वीएम। तो क्या हो जाएगा ये? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल Yes, से तो sir. सही होना चाहिए, यही होगा। Yes, sir. 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सही ऑप्शन। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. कूल, अगला क्वेश्चन करो, नहीं है डाउट तो फिर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दी हुई है। अब टेलीस्कोप पे एक क्वेश्चन आया था, अगर आप बेसिक थ्योरी भी पढ़ के गए होते तो हो जाता आपसे। ठीक है, करो सॉल्व करो।
डिस्कस करना है क्या? Yes, sir. किसी को नहीं आया? आप सुनिए सर। चलो डिस्कस करते हैं फिर। यार देखो, टेलीस्कोप है और उसका मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है, तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है ये पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो बहुत दिक्कत की बात है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चों? एफ F नॉट बाई naught एफ by F 1 plus D by अपॉन F. आई। अब अगर थ्योरी पढ़ के गए होते तो पता रहता। So ये ये होता पता है, था। तो फिर क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट है नहीं, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। Yes, ऑब्जेक्टिव की sir. फोकल लेंथ होती है ये। और ये क्या होती है? आई पीस की। दो पढ़ाए थे ना मैंने, दो लेंस होते हैं टेलीस्कोप में, यस Yes, सर। sir. यस सर। है ना। अब तो बहुत इजी है यार। ये बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जो कि लोग पैरेलल राइट रेज होती है उनको कन्वर्ट कर देता है एक पॉइंट पे, है ना। और फिर वहां से Yes. लाइट रेज जाती है आईपीस के थ्रू, जो कि तुम देख पाते हो आईज में अपनी, है ना। तो दो लाइट रेज होती है, एक का फोकल लेंथ होता है एफओ और एक का होता है एफई। तो ये जो एफ और एफ ई है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज ही तो है। अरे ये डिस्टेंस ही तो है बिटवीन द टू लेंसेज, एफ ओ प्लस एफ ई कर दोगे तो। Yes. तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। बताइए अब इसमें क्या डाउट था? अब तो बहुत इजी है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सिंस आपको दोनों लेंसेज की निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, एफ ओ की जगह रख सकते हो 9 एफ ई प्लस यस एफ ई सर। इक्वल्स टू 20। एफ ई कितना आ गया यहाँ से? 2। टू। 2 सेंटीमीटर। टू। एफ ई अगर 2 आया है तो एफ ओ कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। दोनों का सम 20 18। 20 था ना। ये आ यस गया सर। आंसर 18 and 2। ये देखो। अब बताओ इसमें डाउट है कुछ? No, नो sir. सर। आगे चले? Yes, sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। टाइम निकालना है आपको कि कितना टाइम लेगी एक लाइट। कोई ग्लास स्लैब है, कोई ग्लास स्लैब है जिसका कि विड्थ कितना है भाई, थिकनेस कितना है, 4 mm। तो अगर लाइट एंटर करती है यहाँ से, है ना, और निकल जाती है एंटर करने के बाद, इमर्ज हो जाती है, तो आपको बताना है कि भाई कितना टाइम लेगी ये सब इस प्रोसेस में।
बेटा आ गया क्या? सर चैट में आंसर कर दिया है कब का। बोल भी दिया करो यार, ऐसे क्या करते हो? यस सर। बड़े लोग हो गए क्या तुम अब? नो सर। No, sir. हाँ, बताओगे नहीं? सर चैट, तमन बोली चैट में आंसर कर दिया सर, वहां देख लो। हमसे मत पूछो। सर हाँ आपने तमन। बोला था चैट में करना है आंसर। हाँ हाँ, मना कब किया है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। अनम्यूट करके भी बोल दिया करो एक बार। नहीं, ओके सर, सर बोल देंगे। चलो डिस्कस करें इसको। यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, सो टाइम टेकन निकालना है बच्चों, कितना टाइम लगेगा लाइट को पास करने में। सो टाइम तो हमको पता है होता क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? अच्छा, स्पीड कौन सी? वो स्पीड नहीं जो लाइट रे की बाहर है, वो स्पीड जो कि लाइट रे की किस में है, ग्लास स्लैब में, मीडियम। है ना, यानी कि मीडियम में। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे दी हुई किसकी है? एयर की दी हुई है क्या? एयर। तो ये डायरेक्ट यस पुट कर सर। सकते हैं क्या? एयर की पुट कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, तो पहले मीडियम की निकालनी पड़ेगी, है ना? तो मीडियम की कैसे निकालेंगे? म्यू ये इज हो जाएगी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड। एयर अपॉन म्यू, है ना? Yes, ये हो sir. जाएगी ना? Yes, sir. अभी थोड़ी देर यस पहले सर। निकाला है, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो एयर में Yes, कितनी sir. दे रखी है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 दे रखा है आपको म्यू, है ना? 2 × 10⁸ आ जाएगा ये, राइट? यस Yes, सर। sir. Yes, yes, इसको यहाँ पे sir. पुट कर दो। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 4 mm है क्या? यस सर। पर Yes, हमको ये भी sir. पता है कि अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो इसको mm में तो ले ही नहीं सकते, तो इसको लिखना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करके, 4 × 10⁻³ राइट? यस Yes, सर। sir. है ना? स्पीड कितनी लिख देंगे? 2 × 10⁸। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 × 10⁻, कितना आंसर है? -11। माइनस Minus 11 11. मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेकंड। टाइम निकालना है, बी ऑप्शन। आगे चले। यस सर। Yes, sir. ओके, अब बहुत ही इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन था एक, को सॉल्व करेंगे। सी आ रहा है? Yes, sir. कैसे आएगा सी? एक्सप्लेन करोगे? Yes, sir. करो। So, 180 माइनस 2i करेंगे तो जो i का वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो डेविएशन इसको इज दो इक्वल टू तरीके, 180। क्या बोलो बेटा? डेविएशन इज इक्वल टू 180 आ जाएगा सर। हाँ, तो डेविएशन का आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों, है ना? 180 - 2i, वो तो एक तरीका है ही सही। डेल्टा इक्वल्स टू 180 - 2i, है ना? हमको नेट डेविएशन ही तो निकालना था, हमने पढ़ा हुआ है ये कि नेट डेविएशन ऐसे निकालते हैं हम रिफ्लेक्शन के बाद में, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 180 - 2 × 0, क्योंकि आई 0 है। ध्यान से देखो, ये मिरर है अगर, और इसके नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो जो आपकी लाइट रे वो नॉर्मल के अलोंग ही तो आ रही है। यस आई सर। कितना बन Yes, गया? sir. नॉर्मल से एंगल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल से एंगल होता है। तो नॉर्मल से तो एंगल बना ही नहीं रही है, 0 डिग्री बना रही है। तो 0 बना रही है तो 180 - 2 × 0 कितना हो जाएगा? 180 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि डेविएशन होता क्या है कि भाई जो इंसिडेंट रे आई थी वो टकराने के बाद कहाँ गई, यही होता है डेविएशन, है ना? Yes, कि sir. भाई यस इंसिडेंट सर। रे Yes, जो आई sir. थी वो अपने पाथ से कहाँ चली गई है। डेविएशन का मतलब भी यही होता है कि कितना भटक गई है ना, कितना दूर चली गई है। तो भाई जो लाइट रे आएगी वो अगर नॉर्मल इंसिडेंस से आएगी, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, तो यस सर। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे तो लौट जाएगी। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डेविएशन कितना हुआ इसका? इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में लौट जा रही है, तो 180 डिग्री तो मूव करिए पूरा ये। यस सर। तो इसको फॉर्मूले के बिना भी किया जा सकता है, राइट? Yes, sir. है ना? ओरिजिनल पाथ था इस डायरेक्शन में, है ना? अगर इस डायरेक्शन से ये इधर चली गई होती 90 डिग्री तो इसका डेविएशन कितना आ गया होता? 90 डिग्री, है ना? लेकिन ये किधर गई?
थोड़ा और घूम गई है, 90 डिग्री और घूम गई और आपका अपोजिट ही चली गई बिल्कुल, तो डेविएशन कितना आ गया टोटल 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आता है? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसी केस में 0 डिग्री वाला ड्रॉ करके दिखाओ, पिछले है वाले। 0 डिग्री 0 डिग्री, डेविएशन डेविएशन 0 डिग्री डेविएशन, 0 डिग्री डेविएशन इस केस में कैसे आएगा? ये तो मिरर लगा हुआ है ना यहाँ पे, अगर नहीं रिफ्लेक्शन होगा तब आएगा। ना। बेटा रिफ्लेक्शन है तो लाइट रेट बाउंस बैक करेगी, यस सर। तो कैसे आएगा 0 डिग्री डेविएशन? 0 डिग्री नहीं आएगा। डेविएशन कब आएगा? जब मिरर के आप अलोंग डाल दोगे, मिरर के अलोंग डाल लाइट रे को, अगर आप, ये मिरर है ना, तुमने इसके अलोंग ही लाइट रे को डाल दिया, समझ में आ रही? यस पहली बात तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो ये वाला है। यस सर। उस केस में आप बोल सकते हो, वैसे तो थियोरेटिकली तो ऐसा आप नहीं बोलोगे, लेकिन ये एक ही केस ऐसा बनता है जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहीं और नहीं जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आता है तो फिर ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि जो मिरर है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो जिस पाथ से वो आ रही है उसी पाथ में वो जाना कंटिन्यू कर ही नहीं सकती है। सही बात है यस यस सर। सर। है ना? अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हमने रिफ्रैक्शन के केस में सुना है ना, हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, जिस डायरेक्शन में आ रही थी यस उसी में सर। चलती गई आगे, है ना। उस केस में आप बोल सकते हो कि अगर पूरा थ्रू आउट ही हॉरिजॉन्टल चलती गई लाइट, तो फिर वो डेविएशन शो नहीं करेगी, है ना, डेविएशन जीरो हो जाएगा। ऐसा जनरली होना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइट रे की बैंड तो होती है कोई ना कोई, वो तो फिर एक ही मीडियम में अगर जा रही है तो फिर ऑब्वियसली डेविएशन तो होगा नहीं। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो हमने पढ़ा है ना कि थोड़ा बहुत डेविएशन तो होता है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन तो यस होता ही है ना। हाँ, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, डेविएशन इज पॉसिबल। ठीक है, जीरो जीरो डेविएशन इज पॉसिबल। ठीक है, चलो भाई आगे यस चले। यस सर। यस सर। हाँ, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, थ्योरेटिकली मुश्किल है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें बस छोटा सा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। निकालेंगे सब लोग आंसर। बेटा आंसर आने के बाद बताना भी एक बार कि सर आ गया है, चैट में लिख देते हो तुम लोग। डिस्कस, अच्छा पुराने वाले के लिए लिखा हुआ है। आया आंसर? इन क्वेश्चंस में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो टेस्ट में करे हुए क्वेश्चंस है ना तुम्हारे। डिस्कस कर लो, ठीक है। बाकी बच्चे बताइए भाई। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, डिस्कस ही कर ले, चलिए। आप बोलते हैं तो कर लेते हैं, अब क्या करें। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था बेटा ये तो, थोड़ा बहुत अगर आप मैथ्स यूज करते तो आ जाता। चलो देखो इधर देखो, एक मिरर है,
जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस मिरर पे, वहां से हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लाइट रे हमारी यहाँ पे कहीं इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस मिरर को, तो ये वाला एंगल अगर 120 दिया हुआ है बच्चों, तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक का यस सर। पूरा एंगल Yes, 180 sir. होना चाहिए ना, लीनियर पेयर। और Yes. इसके अलावा ये वाला एंगल भी तो 180 होना चाहिए, ये वाला भी। Yes, sir. तो ये 120 है, तो ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या रिमेनिंग एंगल? Yes, sir. अब अगर हम बात करें इस मिरर की, तो इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली नॉर्मल ड्रॉ करे बिना तो हम रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते ना। Yes, sir. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और हमें ये पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये नीचे चली गई है ऐसे, तो मुझे ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, राइट? यस Yes. अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस सर। Yes, sir. हाँ, सब में यस सर बोल दो। थीटा नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा जो एंगल है वो एक्सिस से बनाया है। कोई भी मिरर होता है उसमें जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो उस मिरर के नॉर्मल से होता है। सब भूल गए तुम लोग। ये थीटा है क्योंकि ये नॉर्मल है। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. नॉर्मल से एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसे बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, यही तो नॉर्मल है क्योंकि, यस सर। Yes, sir. है ना। और ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो एक्सिस है और ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा क्या? यस सर। हाँ मोनिका बताओ, क्या डाउट है? सर आपने जो पहले वाला बताया ना, एक बार वो दोबारा से रिपीट करोगे? पहले वाला कौन सा? सर अभी जो ये नहीं बताया आपने, नॉर्मल से जो इंसिडेंस वाला, इंसिडेंस रे वाला, बेटा वो कोई वाला भी नहीं। मिरर जो होता है, बता रहा हूँ, कोई भी मिरर जो होता है उस पे आप जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है उसके, राइट? तो जो आपका Yes, sir. इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट रे यानी लाइट जो आती है मिरर के ऊपर टकराती है, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो Yes, sir. राइट। और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल से, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, है Yes, ना। sir. तो नॉर्मल से एंगल बनाना चाहिए, मेन बात ये नॉर्मल से बनाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये थीटा जो बन रहा है ये एक्सिस से बन रहा है, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये नॉर्मल है क्या मिरर को? नहीं, No, sir. No, ये sir. नॉर्मल थोड़ी है, 90 डिग्री पे थोड़ी है ये लाइट, ये एक्सिस आपका, है ना। तो आपको इससे एंगल जो आ रहा है थीटा, उसको आप आई थोड़ी बोल सकते हो। थीटा इज नॉट इक्वल टू आई, राइट। थीटा यहाँ पे आई Yes, के बराबर नहीं है ना, ये मेन बात है। चलो तो फिर जो आई के बराबर है उसको निकालते हैं। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये टोटल पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, बढ़िया बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर एंगल 90 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, तो तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? इसको कुछ बोल दो, अल्फा बोल दिया जैसे हमने, है ना। ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो अल्फा हमारा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल हमारा बीटा है, तो ध्यान से देख के बताना कि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा है क्या? यस सर। पक्का देख के बता रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तुक्का तो नहीं मार रहे हो? No, नहीं sir. सर, तुक्का नहीं मार रहे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमको एंगल जो निकालना है वो कौन सा निकालना है? थीटा निकालना है ठीक ना। तो हमको अल्फा निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। Yes, Yes, sir. sir. अल्फा निकालना कितना आसान है, तुम्हें दिख नहीं रहा शायद, पर मैं बताता हूँ। ये मिरर है ना, और ये इस पे नॉर्मल है, नॉर्मल। लाइट रे यहाँ पे आई, इस पे इंसिडेंस हुई लाइट रे, यहाँ मैं इस पे एक्सिस भी बना देता हूँ, और इसको थोड़ा ऐसे बनाते ताकि एक्सिस हमारी अभी हमारे एक्सिस से काम नहीं की। इस पे एक इंसिडेंट रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, है ना। तो ये जो नॉर्मल है ये मिरर से तो 90 डिग्री बनाएगा ना बेटा पूरा, ये देखो
यस सर। अरे sir. नॉर्मल तो Yes, मिरर sir. से 90 डिग्री बनाएगा, नॉर्मल डिफाइन ही ऐसे होता है। और ये एंगल अगर तुमने अभी अभी निकाला है, देखो 30 डिग्री निकाल के बताया क्या तुमने मुझे, देखो Yes, यहाँ sir. पे देखो। Yes, sir. तो ये एंगल जो बचा हुआ है अल्फा जिसको हमने बोला, वो 60 डिग्री नहीं आएगा क्या? Yes. Yes, सर sir. 60 डिग्री आएगा। हाँ जी। है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। 60 degree. 60 अब degree. हमें क्या निकालना है? बीटा निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? बीटा निकालना है। बीटा। और बीटा निकालना भी बड़ा आसान है। कैसे Yes, आसान sir. है भाई? सर कैसे आसान है बताओ? लीनियर पेयर लगा लीनियर सकते पेयर, हैं। है ना? लीनियर पेयर। ये वाला एंगल आ गया 60, ये वाला एंगल Yes, आ गया sir. 30 डिग्री, ये आ गया 60 30 डिग्री, degree. तो ये वाला एंगल भी तो बचा, तो ये 30 आ जाएगा। यस कूल। सर। तो थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू 60, 60 इक्वल्स टू थीटा प्लस 30। 30 डिग्री। अरे सब सही हो गया, अब क्लियर हो गया। यस Yes, थीटा की sir. वैल्यू आ गई 30 डिग्री, आंसर क्या यस आया? सर। 30 डिग्री। डी ऑप्शन। 30 degree. पूरा ज्योमेट्री है इसमें, है ना? केवल एक आई इक्वल्स टू आर तुमने लगाया है। समझ में आया क्या सबको? Yes. Yes, यस sir. सर। है ना? ऐसे ब्रेक करके निकल जाता है बेटा, इनसे घबराने वाली चीजें नहीं होती है ये। लीनियर पेयर तो तुमने बहुत बचपन में पढ़ा था, लीनियर पेयर में तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। 180 डिग्री होता है बस एक लाइन के अराउंड पूरा एंगल, है ना? तो ऐसी चीजों में क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल मत आया करो। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, है ना? आगे चले, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। अब तुमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? वैक्यूम के कंपैरिजन में जो आती है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होती है ना? यस सर। Yes, तो sir. तुमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है दो मीडियम्स की, ग्लास और वाटर की दे रखी है इंडिविजुअली। तो तुमको पूछ क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। बहुत इजी है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सी ऑप्शन आ रहा है, यस सर। मैंने डिस्कस करें क्या या और टाइम चाहिए? नहीं Yes, डिस्कस sir. करें। ओके तो बच्चों देखो, इसमें है ना, हमको बताना था कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, है ना? तो हमको पता है कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के, राइट? यस सर। Yes, sir. यही होता है। आप जो भी कंपेयर कर रहे हो, एब्सोल्यूट अगर आप निकालोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये मतलब उल्टा रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करेगा। तो यानी कि अगर आप म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर निकालने जाओगे, तो वो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास के इक्वल आएगी क्या? Yes, sir. नहीं समझ में आया? आगे पक्की आगे बात? समझो। आगे सर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है ग्लास का? 4.2। 453. अरे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं, तो म्यू जी की Yes, वैल्यू sir. लिखेंगे ना 3/2। म्यू जी की 3/2 वैल्यू कितनी है? Yes, 3/2 sir. डिवाइडेड बाय 4/3। काफी इजी है Yes, सॉल्व sir. करना इसको। कितना आ जाएगा भाई? 8/9। कितना आ जाएगा? VW अपॉन VG। VW अपॉन VG कितना आ गया? 8/9। ठीक है, 9/8 नहीं, 8/9। पूछा क्या है? ये चीज पे फोकस करा करो। ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर, है ना? वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर पूछ रहा है ये। W/G नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है?
G ग्लास by डिवाइडेड बाय W. वाटर, जी बाय डब्ल्यू G पूछा by है ये, W. सॉरी 8/9 नहीं आएगा बेटा, ये 9/8 आएगा। 9/8 आएगा ना, ये देखो 3/2 था, डिवाइडेड बाय 4/3 था, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये तो 9/8 हुआ ना। Yes, sir. Yes, Yes, है ना, sir. तो ये VW अपॉन VG की वैल्यू है 9/8, हमें निकालनी क्या है, VG अपॉन VW निकालना है, वो क्या आ जाएगा 8/9। 8 by 9. ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग थे ऑप्शंस थोड़े, इनमें अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम कि जल्दबाजी नहीं करें, एक बार क्रॉस चेक करके हम आंसर मार्क करें हम। आगे चलें, Yes, sir. एक Yes. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, sir. इसका आंसर तो जल्दी से कर दो यार, इसमें टाइम मत लगाओ तुम। सर कर दिया आंसर. क्या आंसर आ रहा है? सर इंक्रीज focal length of objectives. हाँ, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो क्या होती है, एफ अपॉन एफ ई। ओपन की। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आप बढ़ा दोगे तो आपका ऑब्वियसली तभी बढ़ेगा ना मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप Yes, आईपीस की sir. बढ़ा दोगे, अगर आप एफ ई बढ़ाओगे तो एम कम हो जाएगा। Yes, sir. Sir. तो बी Yes, sir. ऑप्शन आंसर है। आगे चलते हैं, इस तक हो गई है screen। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लाइट टेक्स T1 T2 T3 T4 seconds to cross 4 slabs of different effective indices placed in contact with each other, choose the right order। आपको बताना टाइम कितना लगेगा 4 स्लैब्स को क्रॉस करने में, यानी कि कंपेयर करना है बेसिकली। तो किसी ना किसी तरीके से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो टाइम टेकिंग में, है ना, कितना टाइम लग सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, तो आप आंसर बता पाओगे। सर कर दिया आंसर. ओके, सॉल्व करें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, तो काफी इजी क्वेश्चन है, अगेन सॉल्व होना चाहिए था एग्जाम में। जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, Yes, Yes, sir. sir. है ना। और यहाँ पे हम स्पीड की कौन सी बात करें, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ मीडियम की, क्योंकि जब मीडियम में ही टाइम पूछ रहा है तो मीडियम की स्पीड लेंगे ऑब्वियसली, है ना। ऑल्सो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कैसे डिफाइन होता है भाई, सी अपॉन म्यू, Yes, राइट। sir. तो अगर v आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, यही आ रहा है यहाँ से, है ना, तो Yes. टाइम Yes. तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फिर म्यू के। Yes. Yes, sir. क्यों, क्योंकि टाइम भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था v के, तो उल्टा हो जाएगा ना। सर तो भाई आपने वेलोसिटी वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया म्यू वेलोसिटी. 1/म्यू, सॉरी, थैंक यू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जिसका म्यू सबसे बड़ा है उसके हिसाब से आपका टाइम भी अरेंज हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका है, म्यू 2, है ना। किससे बड़ा है वो, बताओ, म्यू 1 से, यस सर. फिर म्यू ग्रेटर 4. देन म्यू म्यू 4 ग्रेटर 4. देन म्यू 3। म्यू 3. क्या आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T4 ग्रेटर देन T3, राइट। आगे चले, यस सर. Yes, sir. ओके, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ गया अभी? यस सर। एग्जाम में हो गया था क्या? यस सर। टेस्ट में हो गया था? अच्छा। बाकी बच्चे भी आंसर करो भाई जल्दी से। अरे अब लाइफ में आए तो आंसर करना पड़ेगा ना। डिस्कस कर लें? अच्छा जी, डिस्कस करवाओगे? ठीक है, डिस्कस करवा लो। हाँ भाई, करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं। तो ध्यान से समझेंगे सब। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, से एक्सिस पास करा देते हैं। इस सरफेस के बारे में आपको बताया हुआ है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, राइट। और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 4/3। और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से लाइट आने वाली है, उसका कितना है, 1, राइट। अब जब तुम इसके लिए पावर डिफाइन करने वाले हो, बेसिकली पावर निकालने के लिए बोला है ना आपको सरफेस की, जब पावर निकालोगे तो आप ऑब्जेक्ट को बेटा इन्फिनिटी पे रख के तो निकालोगे। आप अज्यूम करोगे ना लाइट दूर से आ रही होगी, उस हिसाब से हम पावर बनाए। अरे यार, तुम इमेज फॉर्मेशन जो देखते हो, अपनी अपनी ऑब्जेक्ट को यहाँ सबसे पास में रख के थोड़ी ना देखोगे, Yes, सबसे sir. मैक्सिमम दूरी रखोगे ना, ताकि तुम पता कर पाओ कि सबसे दूर रखने पे भी कि आपकी इमेज जो है क्लियर बन पा रही नहीं बन पा रही, और क्लियर बनाने के लिए उसको कितनी पावर यूज हो पा रही है, राइट। दैट वुड बी योर आंसर, है ना। तो फॉर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे बनती है क्या, फोकस पे, यस सर। है ना। अच्छा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, यस सर। यस तभी तो Yes, sir. तभी तो निकल पाएगा हमारा आंसर, क्या, फोकल लेंथ एफ निकल पाएगा। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, भूल गए क्या? म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। हाँ। अच्छा, u अगर इंफिनिटी है, v f है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, म्यू 2 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 अपॉन आर। आर की जगह क्या रखेंगे, 10। अच्छा, ध्यान से समझो, 10. यहाँ पे मैंने 10 क्यों रखा है, -10 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इस कॉन्वेक्स सरफेस का, कॉन्वेक्स सरफेस है पहली बात तो ये, और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड लाई करेगा क्या, यस Yes. यस है सर। ना। तो इसलिए मैंने आर क्या ले लिया, 10 ले लिया, प्लान -10 नहीं लिया। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब ये तो हो जाएगा 4/3 -1, 4/3 दे रखा है ना म्यू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 f -1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 4/3 -1 कितना हुआ भाई, 1/3। यस सर। तो ये नीचे चला गया, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30। एफ कितना आ गया इससे तुम्हारा, 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस सर। अब पावर निकालनी है, पावर तो क्या होती है, 1/f होती है, ये तो पता है ना सबको। यस सर। सर। कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि यहाँ पे f जो है सेंटीमीटर में और हम मीटर में लेते हैं पावर के लिए, याद आया। यस सर। आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर। अब बताइए किसी को क्या डाउट है? हाँ जसनूर, क्या डाउट है बच्चा? सर मुझे थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया. थर्ड स्टेप कौन सा, 4/3 वाला? Yes, sir. इसमें हमने ना म्यू 2 की वैल्यू रखी है 4/3, क्योंकि ये दी हुई है क्वेश्चन में, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ठीक है। Okay, sir. और 1/∞ 0 होता है, ये मैथ्स में हमने पढ़ा था कि 1/∞ 0 होता है, अगर आप 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। और म्यू 2 -1 में हमने 4/3 -1 कर दिया, अगेन म्यू 2 की वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू रखी दी थी 10, तो इसको सॉल्व किया है बच्चा बस, ठीक है, ये हमने सॉल्व करके लिखा है बस, ठीक है। आगे चलें बच्चों। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर।
काफी बारिश हो रही है मेरे यहाँ, तो तुम्हारे भी हो रही है क्या बारिश? नो सर, नहीं हो रही? अच्छा, चलो बढ़िया बात है। लाइट वाइट नहीं जाएगी, पढ़ाई कर लो अच्छे से। द लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर। हाँ, जा रही है लाइट? यस सर। अच्छा, चलो ये डेडिकेशन चाहिए। देखो लाइट जा रही फिर भी पढ़ रही हो यहाँ पे। तुम लोग देखो जल्दी जल्दी निकल जाते हो क्लास में। एक बार मेरी स्क्रीन अगर रुक जाए ना बीच में, तो 2 बच्चे निकलते हो तुम एक साथ, मिनिमम 2 स्टूडेंट्स पर स्क्रीन ऑफ की स्पीड से निकलते हो तुम लोग, है ना। इससे सीखो रानी से, कितना डेडिकेटेडली पढ़ रही है, लाइट जा रही है फिर। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर ऑप्शन बी। बी। बेटा लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है बाय अ प्लेन मिरर, तो इट मे फॉर्म अ रियल इमेज। ये हम पढ़ चुके हैं शायद पहले क्लास में, करा यस था सर, क्वेश्चन, याद आ रहा है? यस सर, एक प्लेन मिरर है। ऐसा एक केस बन सकता है जब आपका क्या हो जाए, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। है ना। क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइट तो एमिट करेगा नहीं, पर उसमें ऐसा लगेगा ना कि लाइट कहीं इंफिनिटी से आ रही होगी, है यस ना, उस सर। ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये जो लाइट इंफिनिटी से कहीं आ रही होगी, ये रिफ्लेक्ट तो करेगी क्योंकि मिरर तो लगा हुआ है, प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही सही। तो रिफ्लेक्ट होके वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज, है ना। और क्या बना देती है, एक रियल इमेज बना देती है। क्या बना देती है, रिमेल। और कैसे बनाया उसने, ये कन्वर्ज करके। हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ में आया? बी ऑप्शन। यस सर। यस सर। क्लास में डिस्कस किया था ये, अगर क्लास में आते ही तो देखो एक क्वेश्चन सही हो जाता, अगर आए हो तो सही हुआ होगा ही पक्का। हुआ था। चलिए, हुआ था, बढ़िया। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड का, दोनों आपके कर्वेचर का। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये आपको पता। हो गया सर। हो गया? यस सर। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, मार्क्स दिलाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन बनाया गया था ताकि तुम्हें मार्क्स मिल जाए बहुत इजीली। कैसे भाई निकालेंगे इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। यस लेंस सर। मेकर फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं कई बार, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या होता है भाई, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। क्या हो जाएगा, 1/f की वैल्यू दी हुई है क्या, यस सर। यस दी सर। हुई है? यस सर। नो सर, मुझे वही तो मुझे लगा निकालनी f है। निकाल मुझे लगा f निकालना है, तुम तो बोल रहे हो दी हुई है। उस सर मुझे लगा आपने बोला 1/r। नहीं, 1/f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू की जगह 1.5 रख देंगे, दिया हुआ है मटेरियल का जो आ रहा यस है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अच्छा, आर दोनों सेम है, तो ये कितना हो यस सर। जाएगा, 2/r हो जाएगा क्या? यस सर। समझ में आया ये वाला, यस सर। है ना। 1+r+1 पर प्लस आर आ जाएगा ना। R1 को हम पॉजिटिव लेते हैं, R2 को हम नेगेटिव लेते हैं, पता होना, ये बात बताई थी मैंने। यस यस ठीक है, सर। यस कुल R की जगह क्या रखूंगा, 10 सेंटीमीटर। हाँ, R की जगह क्या रखूंगा, 10। सर। तो कितना आ जाएगा ये, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2/10। कितना यस आंसर सर। आया बच्चों, 1/10। 10 सेंटीमीटर। हाँ, 1/f आया 1/10, यस सर। और यस f क्या आ सर। गया 10 सेंटीमीटर। कैंसर। सही है। यस सर। यस अगला सर। करें। यस सर। यस सर।
ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी थी गिवन ऑब्जेक्ट। डिस्कस करना है क्या बच्चों? यस सर। बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था वेलोसिटी निकालने के लिए, जब मैग्निफिकेशन का केस आया हो, भूल गए लगता है आप लोग। चलो कोई ना, करते हैं इसको डिस्कस। हाँ भाई, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। नहीं, दिया नहीं है, निकालना है। लेकिन एक तरह से दिया ही है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, है ना। यस सर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, और वेलोसिटी ऑफ लेंस कितना है 2। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस और सर। निकाला क्यों है हमने ये? क्योंकि इसलिए निकाला है क्योंकि इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए लेंस की कंपैरिजन में पहले तो निकालनी पड़ेगी, और फिर उसको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेंस की कंपैरिजन में निकाल पाओगे तभी निकल पाएगी, है ना। इसलिए निकाला है। तो जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा इसलिए किया गया रहा है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस होता है मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। अब ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया भी हुआ है और याद करने के लिए भी बोला, पर मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं किया होगा। चलो कोई ना, अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। अगर हमें निकालना है v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अरे यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। जब तक इमेज डिस्टेंस नहीं निकालोगे तब तक मैग्निफिकेशन निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। तो तुमने क्या किया, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेंस फॉर्मूला, है ना। इन लेंस फॉर्मूला लगा दिया है ना आपने इसमें। कितना आ जाएगा भाई? 1/v इक्वल्स टू, बताओ, 1/f प्लस 1/u, है ना। 1/f की वैल्यू तो 10 है, और Yes, sir. माइनस में 1 अपॉन -30 हो जाएगा। u की जगह माइनस लेंगे ना, यस कितना हो जाएगा? यस सर। 30 एलसीएम 15 ऊपर, नहीं 15 नहीं, सॉरी 15 कहाँ से आ जाएगा, 1 30 एलसीएम आएगा, ये आएगा 3 माइनस 1, है ना। 2/30 क्या आ जाएगा? 2/30, राइट। 2 कैसे? 4 आएगा बेटा नीचे नीचे सब 30 माइनस आया, माइनस प्लस ना। 3+1, सॉरी 3+1, माय बैड। यस अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये हमसे भी गलती हुई है इस जगह पे। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो थिन लेंस का फॉर्मूला होता है, यस राइट। सर। तो अगर हम इसका लेके चलते हैं u इक्वल्स टू -30, u इक्वल्स टू +30 आएगा या -30 आएगा? सर -30 हाँ, -30 आएगा। हाँ, तो ये अगर -30 यहाँ पे रखोगे आप, तो ये प्लस तो यहीं पे हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। फिर जब ये इसको इधर लेके जाओगे तब वापस -30 आ जाएगा। यस सर। आई बात समझ में? एक माइनस तो अभी भी आएगा, आएगा यस सर। है ना। तो एलसीएम लेने के पास 3 - 1 ही बचेगा ना ऊपर। तो यस सर। आई बात समझ में? इसलिए 15 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी यहाँ पे मैथ्स में दिक्कत आई है। ये देखो कैलकुलेशन में दिक्कत, देखो अब मेरे को भी आ सकती है तो तुम्हें तो आ ही सकती है। इस बात में समझ में आई बात? तो आपको हमेशा कैलकुलेशन रीचेक करनी है जब भी अगर आपको लगता है आंसर
सही नहीं आया या फिर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, या फिर ऑप्शन बहुत क्लोज है। इन सारे केसेस में आप एक बार फिर से अपनी कैलकुलेशन चेक करो। जब तक आपका प्रोसेस सही है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करो, सही आंसर मार्क करके आगे बढ़ो। ये तरीका होता है ना। क्योंकि बेटा मिस्टेक्स कम की जा सकती है, मिस्टेक्स खत्म नहीं की जा सकती। हम भी ह्यूमंस है ना सब लोग, तो हमसे गलती हो सकती है सबसे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैलकुलेशंस का पार्ट जब भी आएगा आप क्रॉस चेक करके जाओ। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? v आ गया 15 सेंटीमीटर। अब तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर। अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? V/U. 15/30 v/u। Yes. Yes. मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कितना आया? सर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर नहीं करना था? सॉरी, स्क्वायर इसका। तो ये 15 का स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको कितना आ रहा है भाई? बताओ, सॉल्व 0.5. करवाओगे क्या? 0.5 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकेंड. अब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस आई है, तो नन ऑफ दीज मार्क करके मत आ जाना। अभी हमको पूछा जो है वो इमेज का पूछा है। इमेज का जब निकालोगे तो वो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस। नहीं समझ में आया? अगर आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस लिखते हो तो ये क्या लिखोगे? vi माइनस वीएल लिखोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना। लेकिन इसमें प्लस वीएल भी तो करना पड़ेगा, तभी तो केवल vi बचेगा तुम्हारा। बात समझ में आई? Yes, इसलिए मैंने sir. यहाँ पे प्लस वीएल किया है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ये दोनों में डिफरेंस कैसे है, ये मुझे कैसे पता चला? कि अगर इसने क्वेश्चन में दिया होता कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो मैं क्या आंसर मार्क कर गया था? 0.5। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, है ना। sir. लेकिन ये मुझसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है केवल, तो इसमें मैं लेंस का हटा दूंगा इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 प्लस 2। लेंस का 2 है ना? अरे Yes, लेंस का sir. 2 है ना? है ना। Yes, sir. क्या आंसर Yes, आ sir. जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई किसी को कोई डाउट है क्या? No, No, sir. sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, yes, sir. आगे चले? ठीक है। Yes, तो Yes, भाई आज sir. स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अगली ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी काफी लाइट के बारे में बात की गई है। बेसिकली ऑप्टिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट के बारे में अभी तक हम लेके चल रहे थे कि लाइट एक रे है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट एक रे कंसिडर कर रहे थे ताकि हम बेसिकली उसकी ज्योमेट्री समझ पाए, है ना। तो इसलिए हम उसको रे मान रहे थे। लेकिन अभी हम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या समझने वाले हैं कि लाइट है क्या, और इसके बारे में जो भी डिस्कवरीज हुई वो किस तरीके से हुई। तो आज हम न्यूटन्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हाइगन्स थ्योरी हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो न्यूटन ने, जो न्यूटन थे हमारे भाई साहब, आपको तो पता ही है कितना ज्यादा काम किया उन्होंने फिजिक्स में, है ना। yes, sir. तो लाइट एक इतना इंपॉर्टेंट बात थी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसके बारे में कैसे पीछे रह जाते न्यूटन, है ना। तो उन्होंने इसमें भी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि पहली बात तो 5 मेजर थ्योरी होती है, ठीक है, जो लाइट के ऊपर बनी है अभी तक। तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन सर आए। न्यूटन ने बोला कि भाई मैं देता हूं तुमको एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसमें मैंने तुम्हें बताया है, या मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है छोटे छोटे इलास्टिक मटेरियल से, पार्टिकल से, जिनको बोलते हैं हम कॉर्पस्कल। तो बेटा इलास्टिक का मतलब होता है कि डेंसिटी बड़ी कम है, डेंसिटी आपकी बहुत कम है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो मूवमेंट पॉसिबल है ना। तो भाई सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा था? सबसे बड़ा डाउट यही तो आ रहा था कि जो लाइट है वो सन से अर्थ तक कैसे आ जाती है। समझ में आ रही है बात सबको? सर अरे आपकी डाउट आवाज समझ में आ रहा है? लाइट क्या बोल रहे हो बेटा? Yes, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं सी आ रही। अभी आ रही है स्क्रीन आवाज चली मेरी? गई।
स्क्रीन भी चली सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बात कर रहे हो यार। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर यस सर। यस सर और स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस सर यस सर ठीक है, तो हमने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी अपनी, वो क्या दी, है ना? अभी तक भाई स्टार्टिंग पे उस टाइम तक लोग बाग क्या वंडर कर रहे थे कि लाइट सन से यहाँ तक कैसे आ सकती है, क्योंकि अगर लाइट लाइट के पास कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा चीज है जो हम पार्टिकल्स यहाँ पे देखते हैं हमारी क्लासिकल फिजिक्स में, हाँ, वो लाइट वो तो मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते, सर राइट? आपकी वॉइस वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करके आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही रही है, और क्या सर फिर ये सर क्वेश्चन आपकी कैसे आवाज सोच लिया तुमने? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। मैं बोलूंगी, तुम बोलोगे आ रही है, ब्रेक हुई है, ठीक है, इंटरनेट का इशू होगा, कोई बात नहीं। यस अभी आ सर रही है क्या? अभी सुनाई दे रहा है क्या? सर पर अभी सर स्क्रीन नहीं दिख रही। या स्क्रीन वॉइस ब्रेक आई हाँ ठीक है सर। है? ओके ओके ओके, तो एक काम करते, रुको रुको रुको। हाँ, अभी आ रही है क्या बच्चों आवाज मेरी? नो सर ब्रेक ब्रेक होके आ सर रही है यस सर। और अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अब ठीक है सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा सर ब्रेक हो रही है सर सर सुनाई नहीं दे रही। अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके यस सर। यस सर ओके सर लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? यस सर यस चलिए, सर। गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय सर। बाय बाय सर बाय सर। बाय बाय। बाय सर ओके।